नमस्कार। नीम कथाना मीडिया के प्यारे दर्शकों, आज मैं राजस्थान के नीम कथाना जिले की प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बालेश्वर धाम के दर्शन करवाने के लिए, साथ ही यहाँ से जुड़े कुछ रोचक और रहस्यात्मक तथ्य कहानियों से भी आज हम पर्दा हटाएंगे। जी हाँ, ये बालेश्वर धाम नीम कथाना से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। आप कोटपुतली पाटन से होकर सीधे भी आ सकते हैं। दरअसल यहाँ पर प्राचीन समय से ही एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित किया गया है। अब स्वयंभू शिवलिंग से तात्पर्य है, मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है, ये प्राचीन स्वयं धरती का सीना चीरकर प्रकट हुआ और उसके बाद यहाँ पर मंदिर बनाया गया और पीढ़ियों से ही पूजा अर्चना का अनुष्ठान यहाँ पर किया जाता रहा है। यह पासी के पाटन क्षेत्र के राज परिवार का कुल देवता रहा, साथ ही कई आदिवासी जनजातियों का भी कुल देवता बालेश्वर धाम को माना जाता है। तो आज हम बालेश्वर के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करने के साथ ही यहाँ पर कूलर के पेट से बहते अज्ञात जल स्रोत, जिसके नीचे लगभग 1.5 फीट गहरा पानी का एक कुंड या खड्डा बना हुआ है, जिसमें से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, जो शिव का जलाभिषेक करते हैं, स्नान करते हैं और पूजा पाठ के लिए यहाँ से जल घर पर भी लेकर जाते हैं। परंतु उस 1.5 फीट गहरे पानी के स्रोत से कभी भी पानी का स्तर कम नहीं होता। ये बड़ी ही रहस्यात्मक और रोचक कहानी है। इससे भी आज पर्दा हटाएंगे। यहाँ के जो पुजारी हैं, वहाँ से उनसे पूरा इतिहास जानेंगे। साथ ही यहाँ से जुड़ी कुछ अन्य रोचक बातें भी इस वीडियो में आपको 2 पार्टों में शेयर की गई हैं। तो वीडियो का पहला पार्ट देखिए और आनंद लीजिए। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम कथाना मीडिया। फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूं बालेश्वर धाम, जो राजस्थान के नीम कथाना जिला का प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटक स्थल है। अब यहाँ पर श्रावण मास के अंदर काफ़ी भीड़ रहती है और पूरे राजस्थान से श्रद्धालु यात्री यहाँ पर आते हैं। तो अभी मैं आज आपको दिखाऊंगा श्रावण का ये आज मंगलवार है, सोमवार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और पूरे राजस्थान के ही लोग नहीं यहाँ पर बल्कि देश भर के लोग आते हैं। तो एक प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है। मंदिर के अंदर हम चलेंगे, ये मंदिर कैसे बना हुआ है और किस तरीके से इसकी प्रसिद्धि है, तो इसके संबंध में यहाँ पे जो पुजारी रहते हैं उनसे ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे। आइए अंदर चलेंगे। हम मंदिर के जो प्रवेश द्वार है उससे प्रवेश करने के बाद हम मंदिर के गर्भगृह की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान के कार्य किए जा रहे हैं, जैसे हम देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। उसके बाद यहाँ इनसे बातचीत करके मंदिर के इतिहास के बारे में हम जानकारी जुटाएंगे। तो फिलहाल मैं चलूँगा मंदिर के गर्भगृह की ओर। यहाँ का इतिहास हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ का जो शिव मंदिर है उसमें एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित किया गया है, जिसको हम देखें तो किस तरीके से ये बनाया गया है। पूरा गर्भगृह वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर जो प्राचीन शिव मंदिर है, उसके गर्भ के अंदर बीचों बीच ये प्राचीन शिवलिंग स्थापित किया गया है।
जिसके विभिन्न जो श्रद्धालु आते हैं, यात्री जो आते हैं, वो यहाँ पर पूजा करते हैं, विभिन्न प्रकार के फल फ्रूट इत्यादि चढ़ाकर हम देख सकते हैं। जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, ये दिन भर चलता रहता है। अब मंदिर के इतिहास और इस धार्मिक स्थान के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर जो पुजारी रहते हैं या जो भी यहाँ का जो संचालक मंडल है उससे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी हम जुटाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये मंदिर बना हुआ है और कैसे लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये पूरा गर्भगृह मैंने आपको दिखाया। अब पीछे चलेंगे, पीछे भी इस मंदिर के कुछ हिस्से बने हुए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक प्राचीन इस तरीके से ये जो है धूना, इसको हम सादा भाषा में यहाँ पर बोलते हैं, स्थानीय भाषा में ये बना हुआ है और प्राचीन जो है त्रिशूल यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इसके बारे में तो अभी में जो बालेश्वर धाम जो है उसका मुख्य जो शिव मंदिर है जिसमें शिवलिंग स्थापित है, उसके जस्ट पीछे ये जो धौना बना हुआ है, गुरु गोरखनाथ जी की यहाँ पर तस्वीर प्रतिमा रखी गई है, उसकी पूजा की जाती है, प्रसाद भोग इत्यादि चढ़ाया जाता है। जैसे श्रद्धालु यहाँ पर है भी मौजूद। अब यहाँ पे जो पुजारी जी हैं इनसे इनके इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, कैसे इनकी प्रसिद्धि है, कैसे लोगों की मान्यता है। तो ये मतलब ये जो धोना है किस तरीके से लोग पूछते हैं, क्यों इसकी मान्यता है? ये धोना है जो इस शिव जी के मंदिर, जो ये मंदिर की स्थापना हुई थी, ये ऑटोमेटिक निकला हुआ है, जो कोई मतलब बनाया हुआ नहीं है, मतलब निकला हुआ है जी। आज से काफी साल पहले निकले। जो चौथी पीढ़ी हमारी पूजा कर रही है फिलहाल इसकी, जो हम हमारे परदादा से इसकी पूजा करते आ रहे हैं। ये दोना भी उसके साथ बनाया गया था जी। तो इसमें यहाँ पे इसका जो आरती का जो जागता उगता लेते हैं अपन, वो यहाँ पे बनाया जाता है। वैसे श्रद्धालु आते हैं, धूप बत्ती करते हैं, दीवा लगाते हैं। गोरखनाथ जी की तस्वीर है, ये इसी के नाम से प्रसिद्ध है। ये सावन मास में ही रहता है कि साल भर चलता है? ये साल भर चलता रहता है। अच्छा, अखंड धोना है, फिर ऐसे भी नहीं है कि कभी कभी जलता है, ये हर मतलब 24 घंटे चलता रहता है। अच्छा, तो ये धोना गुरु गोरखनाथ जी का है। तो गुरु गोरखनाथ जी से यहाँ के कैसे कहानी और किससे जुड़े हुए हैं प्राचीन? ये हमारे जो गुरु हमारे गुरु होते हैं, ये जो योगी समाज है, इसके गुरु होते हैं, ये जो गुरु गोरखनाथ जी होते हैं जो। और ये जो इन्होंने तपस्या की थी, जो धोने के पास बैठ के की थी, उसी के नाम से ये प्रसिद्ध है। और जिसकी पूजा करते हैं उसी के लिए इसलिए वो बनाया जाता है। श्रद्धालु लोग आते हैं, अंदर अगरबत्ती ना लगा के, जो धूप बत्ती होती है, पूजा पाठ होती है, यही करते हैं। अच्छा, यहाँ पर विशेष रूप से और क्या क्या है जो श्रद्धालु दूर से आते हैं, कैसे कैसे मतलब पूरी प्रक्रिया क्या है उनकी, ताकि वो पूरा धार्मिक उनका अनुष्ठान संपन्न हो जाए, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? वो मतलब जो भी अपनी पूजा पाठ के लिए मतलब जो मनोकामना लेके आते हैं, यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा बाहर भी पंडित लोग लगे हुए हैं, जो कोई जलधारा करवाता है, कोई हवन करवाता है, कोई पूजा पाठ करता है, उससे अपनी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, वो किसी यात्री या श्रद्धालु के द्वारा करवाया जा रहा है? जी, ठीक है। जो तो आगे और क्या है यहाँ पर विशेष? इससे थोड़ा आगे जाओगे तो एक गुलर का पेड़ है जी, उसके नीचे 2 फीट का गड्ढा है वो जी। उससे आप लाख बाल्टी निकालो या मोटर लगाओ या कुछ भी लगाओ, उसका पानी खाली नहीं होता है कभी भी, नहीं ज्यादा होता है, नहीं चमत्कार। हाँ, इसी के साथ का है वो भी। अच्छा। जब ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ था उसी टाइम ये पानी निकला था, तो उसी टाइम से मतलब सावन में यहाँ पे 3-4 लाख लोग इकट्ठे होते हैं मेले के दिन, जब महाशिवरात्रि होती है इसकी, उसके दिन लोग यहाँ से बाल्टियां लेके जाते हैं और वहां जाके स्नान करते हैं। वहां से भर के बाल्टी यहाँ भी आते हैं। एक इंसान गैल मतलब 5-6 बाल्टी लगती है वहाँ पे। हाँ। लेकिन जो 3-4 लाख लोग होते हैं उनसे न तो पानी कम होता है नहीं बढ़ता है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक और एक रहस्य है, तो इस रहस्य को उजागर करेंगे। आइए चलते हैं उसी जो जल धारा, जल स्रोत के पास में, जहां पर कुछ ऐसी रहस्यात्मक कहानी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर श्रावण मास में पूरे राजस्थान के नहीं बल्कि देश भर के लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं
और विभिन्न तरीके से अपनी पूजा अर्चना करते हैं। अब एक जो भक्त हैं, श्रद्धालु कहें, वो सपरिवार यहाँ पर आए हैं, कुछ रोचक जानकारियां यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। कैसे सर आप यहाँ पर कितने दिन से आ रही हैं, किस तरीके से आपको लाभ पहुँचा, या फिर क्या क्या अधार्मिक कार्यों का अनुष्ठान आप करते हैं? हम शिव शक्ति मंडल चिमनपुरा की तरफ से पूरा गांव चिमनपुरा व आसपास के गांव के गणमान्य व्यक्ति हर साल आते हैं। हम सन 2000 से इस बालेश्वर धाम पर हर सावन के किसी भी सोमवार को आते हैं और यहाँ आकर के हम 24 घंटे की अखंड रामायण, 24 घंटे की जलधारा व हरि कीर्तन का प्रोग्राम करते हैं और साथ में भंडारे का प्रोग्राम करते हैं मंगलवार को, सोमवार को। क्या बता आप मतलब सोमवार के आए हुए हैं? आज आज मंगलवार को हम जाएंगे। तो हमारा आज आपका कार्यक्रम समापन है, मतलब आपने रामायण पाठ करवा दिया, उसके बाद में आपने भंडारे का आयोजन किया। ये सभी एक आदमी की तरफ से नहीं है, जो पूरे आपका पूरा गांव का एक मंडल बना हुआ है, तो पूरा मंडल यहाँ आता है और एक भक्तिमय माहौल में हम रहते हैं यहाँ 2 रात और 2 दिन के लिए। और उससे क्या है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी और हम सबको आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आते हैं। क्या बात है। और उसी आध्यात्मिक ज्ञान के तहत यहाँ कुछ सफाई वगैरह ये काम करके जाते हैं साथ में, और अनुष्ठान जो है जो अपने लिए खुद के लिए है वो। तो क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है सुबेदार सिंह यादव, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जी। अभी आप सेवारत हैं या? मैं अभी सेवारत हूँ। क्या बात। चिमनपुरा मेरी पोस्टिंग है और चिमनपुरा गांव वालों की तरफ से ही हम यहाँ आते हैं। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। आप एक सरकारी कर्मचारी ऑफिसर होने के बावजूद धार्मिक कार्यों में इतनी रुचि लेते हैं और इस तरीके से आप इन आयोजनों में सहयोग करते हैं, बहुत ही अच्छा विषय है। नव युवा जो अपनी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए धार्मिक कार्यों के माध्यम से हमारी प्राचीन संस्कृति परंपराओं को बनाए रखने के लिए आप प्रेरित करते हैं। आपके ये प्रयास सरकार को इसको सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटक स्थल बनाया इस बालेश्वर धाम के लिए, उसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा यहाँ सुधार मिलेगा, तो पर्यटक के साथ साथ और आगंतुकों का भी। आप चलेंगे यहाँ के जो जल स्रोत है उसका रहस्य उजागर करेंगे। आइए चलते हैं जल स्रोत के पास। अभी जो मुख्य जो मंदिर परिसर है, शिव मंदिर है, उसके रास्ते से हम पीछे जब जाएंगे जल स्रोत के पास, तो ये जो रास्ता है उसी से मैं जा रहा हूँ और जो रहस्यात्मक यहाँ का जल स्रोत है वहाँ हम चलेंगे और फिर वहाँ देखते हैं कैसे मतलब जो पानी का जो स्रोत है वो कैसे है और किस तरीके से ये रहस्यात्मक जो है जल का यहाँ पर ये स्रोत बताया जाता है कि यहाँ पर एक निश्चित मतलब गहराई है जल की, और वो जो है कभी भी न तो कम होता न ज़्यादा होता है। चाहे लाखों लोग यहाँ पर मतलब आते हैं, स्नान कर लेते हैं, उसके बावजूद भी पानी की जो है मात्रा जो है कम नहीं होती, ऐसा बताया जाता है। तो एक प्राचीन जो है एक पेड़ है, बहुत ही पुराना, हालांकि अभी ये सूखा दिख रहा है और इसके पास में आ गया हूँ। इस रास्ते पे मैं देखूं तो गंदगी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, कुछ बदबूदार कचरा यहाँ पर फैला हुआ है जैसा हम देख रहे हैं, और इधर उधर बहुत प्रकार के जो पशुओं को, पक्षियों को जो दाना इत्यादि कई डालते हैं, तो ये मिट्टी है नीचे और बारिश की वजह से ये कुछ दिनों बाद सड़ने लगता है, बदबू मारने लगता है, ऐसा हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। अब मैं चलता हूँ जल स्रोत के पास। जो यहाँ का जल स्रोत है वो किस तरीके से मतलब ये बना हुआ है हम देखने का प्रयत्न करते हैं। ये एक पेड़ है और इस पेड़ के नीचे हम देखें इसकी जो जड़ें हैं वहाँ से इस तरीके से ये पानी का इतना सा मतलब ये जो है कुंड नुमा ये स्रोत बना हुआ है। अब इसके बारे में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग राय हैं, तो इसको लेकर मैं बातचीत करूं। मतलब कहाँ से आए हो आप? मैं हरियाणा से। हरियाणा से आए हो, तो कितने दिन से मतलब यहाँ पर कब आते हो या पहली बार आए हैं? हम तो पहली बार आए। पहले बार आए हैं, तो क्या जानते हैं यहाँ के बारे में आप? कैसे मालूम हुआ, क्यों मतलब यहाँ आने की इच्छा क्यों हुई आपकी? ये सावन में बाबा के दर्शन करने आ गए।
अच्छा अच्छा। बाकी इस स्रोत के बारे में कोई जानकारी है, जल के बारे में यहाँ पे? अच्छा अच्छा, आपको जानकारी इतना नहीं जानते हैं, ठीक है। वो अभी थोड़ा व्यस्त हैं। जैसे उस तरफ भी मैं देखूं जल का एक इस तरीके का कुंड बनाया गया है, लेकिन मुख्य जो जल का स्रोत है, ये जो रहस्यात्मक जो जल स्रोत बताया जाता है, ये जो है प्राचीन समय में एक पेड़ हुआ करता था जो अभी सूखा है, और गुल्लर का पेड़ है ये। तो यहाँ पर इसकी क्या मान्यता है साहब, कैसे? इसमें ये गंगा नदी का प्रवाह मानते हैं इसको। जो पानी जो आ रहा है गंगा की धारा से कहीं, मतलब यहाँ गंगा पे की धारा प्रकट हुई थी अच्छा। शिव के अभिषेक के लिए। और पहले यहाँ एक गौमुख हुआ करता था, उसमें निरंतर पानी बहता रहता था। लेकिन समय के साथ में पानी की पर्याप्तता कम हो गई, लेकिन इसमें अब भी कितना भी पानी निकाल लो, पानी इतना ही रहेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। देखिए, ये रहस्य है एक, जिसको हम उजागर करने यहाँ आपके सामने मैं लाया हूँ कि ये जो जल की गहराई है इस स्रोत के अंदर, इसमें से लाखों लोग, हजारों लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, स्नान कर कर अपने कपड़े धोते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद भी ये जो पानी की मात्रा है ना, इसमें ना तो घटती है और ना ही बढ़ती है। कभी बढ़ जाती है बरसात के मौसम में, लेकिन कम नहीं होता। इनका ऐसा मानना है, कहना है। जैसा हम देख भी रहे हैं, मेरे आने के बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बाल्टी बाल्टी करके पानी निकाल रहे हैं, लेकिन पानी की जो मात्रा है, इसका स्तर जो है, इससे नीचे नहीं जा रहा है। ये एक बड़ा ही कौतूहल विषय है कि किस तरीके से, मतलब ये रहस्य है कि आज ये पानी कम क्यों नहीं हो रहा। इतना पानी निकालने के बाद भी इसका जो स्तर है इतना ही क्यों बना हुआ है। ये बड़ा मतलब एक रहस्यात्मक विषय इसको कह सकते हैं हम। तो फिलहाल ये आपने बालेश्वर धाम का जल स्रोत आपने देखा, और ये पुराना जो है गुल्लर का पेड़ आप देख रहे हैं, जिसके पास मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ से हम वापस चलेंगे मुख्य मंदिर की ओर, पुजारियों के पास, और इस यहाँ के पूरे जो जल स्रोत है या फिर मंदिर है, उसके बारे में इतिहास जानेंगे। किस तरीके से यहाँ की जो मान्यताएं हैं, कैसे लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है, ये सारी जानकारी। तो ये फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ का जो जल स्रोत है बड़ा ही रहस्यात्मक है, और बड़ा मतलब इसका अभी तक भी कोई इस चीज़ का पता नहीं कर पाया कि आखिर इस जलों का जो मुख्य स्रोत कहाँ है, कहाँ से ये पानी आ रहा है। लेकिन इसकी जो मात्रा है वो कम ज़्यादा नहीं हो रही है। ये कितना भी पानी इसमें से निकाला जाए, पानी की स्थिरता इतनी बनी रहती है इसमें। ये बहुत ही मतलब एक कौतूहल का विषय है। तो इसके बारे में अब हम ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे। यहाँ के जो पुजारी हैं, जो मंदिर के अंदर रहते हैं, उनके पास चलेंगे। कौन फैलाता है, आपको क्या लगता है, कौन कर रहा है ये गंदगी? जो आने वाली माई बाणा है, हाँ, ए माई बाणा सब यही करे गंदी वालों का गणा